मोहन कुंदरिया का नेफेड के बोर्ड में निर्वाचन। गुजरात के 4 अन्य उम्मीदवारों द्वारा अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजकोट से निवर्तमान भाजपा सांसद मोहन कुंदरिया और गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठा भारवाड़ को बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड के निदेशक मंडल के लिए चुना गया, जब निवर्तमान बोर्ड के सदस्य मग्न वडाविया और 3 अन्य ने दौड़ से नाम वापस ले लिया। रविवार देर शाम मोरबी में हुए इस हादसे में अब तक 132 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। माचू नदी पर हुए इस दिल दहला देने वाले हादसे में बीजेपी सांसद मोहन कुंडारिया के 12 रिश्तेदारों की भी मौत हो गई है, इसलिए मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। थल वायुसेना, नौसेना और एनडीआरएफ की टीमों ने मौके पर बचाव कार्य शुरू। बीजेपी सांसद मोहन भाई ने कहा कि इस त्रासदी में मेरी बहन के जेठ यानी मेरे चचेरे भाई ने 4 बेटियां, 3 दामाद और 5 बच्चों को खो दिया है, जो बहुत दुखद है। राजकोट के सांसद मोहन भाई ने कहा कि यह त्रासदी बहुत दुखद है। मैं कल शाम को यहां आऊंगा। 100 से ज्यादा लोगों के शव मिल चुके हैं। पुल खोलने की अनुमति नहीं लेने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यहां कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मोहन भाई कुंडारिया ने कहा कि इस त्रासदी की सच्चाई 100% सामने आएगी, क्योंकि पीएम मोदी भी इस त्रासदी पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वे पूरी रात फोन पर जानकारी लेते रहे हैं। मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। मोरबी झूला पुल हादसे में दोषियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 308, 114 के तहत शिकायत दर्ज की गई है। गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। पुल की देखभाल करने वाली कंपनी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई थी। इस मामले में गैर इरादतन हत्या, लापरवाही की शिकायत दर्ज की गई है। रविवार का दिन मोरबी के लिए बहुत व्यस्त दिन था। यहां ब्रिटिश काल का झूला पुल गिरने से 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। शाम को पुल पर बड़ी संख्या में लोग जमा होने के कारण पुल ढह गया। पुल ढहने से कई लोग नदी में गिर गए। सोमवार सुबह गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि सोमवार सुबह तक मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में 132 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सुबह तक 2 लोग लापता थे। हर्ष सांघवी के मुताबिक जिस वक्त सस्पेंशन ब्रिज टूटा उस वक्त पुल पर 210 लोग मौजूद थे। देश की अग्रणी सहकारी संस्था नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी नेफेड के निदेशक पद के चुनाव में मोहन कुंडारिया को निर्विरोध चुना गया है। मोहन कुंडारिया निर्विरोध हैं क्योंकि सभी 4 उम्मीदवारों ने नेफेड चुनाव में अपना फॉर्म वापस ले लिया है। 21 मई को नेफेड की आम बैठक और जरूरत पड़ने पर निदेशकों का चुनाव होना था। चारों उम्मीदवारों ने कुंडारिया का समर्थन किया है। चारों उम्मीदवारों अमृत देसाई, महेश पटेल, मगन वड़ालिया ने अपना फॉर्म वापस ले लिया है। मगन वड़ालिया को राडडिया समूह का माना जाता है। नेफ्टू 1958 में स्थापित देश का एक प्रमुख सहकारी संगठन और कृषि और वन उत्पादों के लिए आवश्यक उपकरणों की बिक्री और कार्यान्वयन से संबंधित 21 तारीख को अपनी आम बैठक आयोजित करने और यदि आवश्यक हो तो मतदान करने वाला था। इस समय इफ्को चुनाव की तरह ही गुजरात की राजनीति फिर से गर्मा गई है, क्योंकि नेफेड में डायरेक्टर के एक ही पद के लिए बीजेपी के 7 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है। इस मुकाबले में मोहन कुंडारिया, गांधीनगर के जेठा भरवाड़, आनंद के तेजस पटेल, बनासकांठा के अमृत देसाई, कपड़वंश के जसवंत पटेल, मोरबी के मग्न वड़ाविया और हिम्मतनगर के महेश भाई ने अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। आज 15 मई को नाम वापसी का आखिरी दिन था। गौरतलब है कि इफ्को के सीधे चुनाव में सौराष्ट्र के सहकारी नेता जयेश रादड़िया ने जीत हासिल की है। जयेश रादड़िया ने बिपिन पटेल के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। जयेश रादड़िया ने बीजेपी के ही आधिकारिक उम्मीदवार को हराकर शानदार जीत हासिल की। जयेश रादड़िया को 114 वोट मिले। विवादास्पद इफ्को चुनावों में, जिसमें भाजपा के पसंदीदा उम्मीदवार की हार हुई थी, पार्टी ने बुधवार को हुए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड चुनावों में सुरक्षित खेल खेला। पार्टी अपने उम्मीदवार राजकोट के पूर्व सांसद मोहन कुंदरिया को
निर्विरोध निदेशक निर्वाचित कराने में सफल रही। इस पद के लिए 7 लोगों ने नामांकन दाखिल किए थे, जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया। इफ्को विवाद की पुनरावृत्ति से बचने के लिए पार्टी ने इस बार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि आधिकारिक उम्मीदवार की जीत हो। विवादों से बचने की रणनीति सुनिश्चित करने के लिए शक्तिशाली सहकारी नेता जयेश रडाडिया, दिलीप संघानी और अजय पटेल की एक बैठक हुई। तदनुसार अन्य उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए और कुंदरिया को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। इफ्को चुनावों कांडला कच्छ जिले के कांडला में इमामी एग्रोटेक प्लांट में एक सुपरवाइजर समेत 5 मजदूरों की जान चली गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वे एक केमिकल टैंक की सफाई कर रहे थे। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक फैक्ट्री में वेस्ट फ्लूइड टैंक की सफाई करते वक्त जहरीले धुएं के संपर्क में आने से मजदूरों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 मजदूर प्रवासी थे, जबकि एक पाटन जिले का रहने वाला था। माना जा रहा है कि हादसा बुधवार सुबह उस वक्त हुआ जब वे एक तेल टैंक की सफाई कर रहे थे। पुलिस और फैक्ट्री इंस्पेक्टर दोनों ने जांच शुरू कर दी है। कच्छ पूर्व के पुलिस अधीक्षक सागर बागमार ने बताया कि यह हादसा बुधवार रात करीब 1 बजे एग्रोटेक प्लांट में हुआ। हादसे के वक्त मजदूर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई कर रहे थे। एसपी बागमार ने बताया, गुजरात की राजकोट सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे भाजपा के मोहन कुंदरिया उस समय मुश्किल में पड़ गए जब उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गया, जिसमें कथित तौर पर वोट पाने के लिए धमकी दी गई थी। डीएनआई के अनुसार कांग्रेस के राजकोट जिला पंचायत सदस्य नानूभाई डोडिया के साथ फोन पर बातचीत में कथित तौर पर उन्होंने कहा, मुझे कोठारिया से 70 से 75% वोट चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मंडली बंद हो सकती है, और दावा किया कि डोडिया ने उनकी आलोचना की थी। डीएनआई ने बताया कि डोडिया ने कुंदरिया से कहा कि वे उन्हें धमकी न दें और कहा, अगर आप कहें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं कांग्रेस की जिला पंचायत का सदस्य हूं, मेरे साथ सम्मानपूर्वक बात करें। अहमदाबाद मिरर ने बताया कि कुंदारिया ने डोडिया से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि राजकोट के बाहरी इलाके कोठारिया में 70% वोट भाजपा को मिलने चाहिए, और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह सुनिश्चित करेंगे कि कोठारिया सहकारी समिति भंग कर दी जाए। डोडिया संगठन के अध्यक्ष हैं और 30 वर्षों से इसके प्रमुख हैं। अहमदाबाद मिरर के अनुसार कुंदारिया ने आरोपों से इनकार किया और कांग्रेस पर शरारत करने का आरोप लगाया। डोडिया ने कहा कि कुंदारिया ने उन्हें शनिवार 13 अप्रैल को रात 9:30 पर फोन किया था। मिरर ने नोट किया कि गुरुवार 11 अप्रैल को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कुंदारिया ने राजकोट के मेयर के बंगले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। कोर्ट यह अनिवार्य करता है कि सरकारी संपत्ति का उपयोग राजनीतिक कार्यक्रम के लिए नहीं किया जा सकता है। डीएनआई ने बताया कि कुंदरिया उन अन्य भाजपा नेताओं में शामिल हो गए हैं जिन्होंने वोटों को लेकर धमकियां दी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक मधु श्रीवास्तव के भाषण की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर लोगों को भाजपा को वोट न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। इसके अलावा गुजरात के मंत्री कुंवरजी बावलिया को शनिवार 13 अप्रैल को कैमरे पर कैद किया गया, जिसमें वे ग्रामीणों के एक समूह से पूछ रहे थे कि उन्होंने उन्हें वोट क्यों नहीं दिया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार कनेसरा गांव में चुनाव प्रचार करते समय बावलिया का सामना निवासियों के एक समूह से हुआ, जिसमें ज्यादातर महिलाएं थीं, जिन्होंने उनसे कहा कि पीने का पानी गांव के केवल आधे हिस्से में ही उपलब्ध है। बावलिया ने कहा, मेरे पास पूरा जल संसाधन मंत्रालय है, मैं सरकार में हूं और अगर जरूरत पड़ी तो मैं गांव में पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए करोड़ों रुपए मंजूर कर सकता हूं। उन्होंने आगे कहा, जब मैंने इस बार चुनाव लड़ा तो मुझे केवल 55% वोट मिले। आप सभी मेरे लिए वोट करने के लिए एक साथ क्यों नहीं आए? देश की अग्रणी सहकारी संस्था नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी नेफेड के निदेशक
पद के चुनाव में मोहन कुंडारिया को निर्विरोध चुना गया है। नाफेड की एक आम बैठक और यदि आवश्यक हो तो निदेशकों का चुनाव 21 मई को होना था, लेकिन नेफेड के सीधे चुनाव में 4 अन्य उम्मीदवारों द्वारा अपने फॉर्म वापस ले लेने के कारण मोहन कुंडारिया को निर्विरोध चुना गया है। हाल ही में देश की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफ्को के चुनाव में बीजेपी के जयेश रादड़िया बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर विजेता बने। अभी बीजेपी के अपने ही उम्मीदवार की हार का असर कम नहीं हुआ था कि सहकारी समिति के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के बीजेपी के खिलाफ उतरने का एक और मामला सामने आया है। नेफेड चुनाव में मोहन कुंडारिया को सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना गया। अंतिम समय में भाजपा के 4 उम्मीदवारों ने अपना फॉर्म वापस ले लिया। नेफेड के मंडली डिवीजन चुनाव में मोहन कुंडारिया के साथ 4 अन्य उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा। हालांकि इफ्को में केवल जनादेश वाला उम्मीदवार ही हारा, लेकिन बीजेपी ने इस बार किसी भी उम्मीदवार को जनादेश नहीं दिया। इस बीच कल फॉर्म वेरिफिकेशन का आखिरी दिन था और आज फॉर्म वापस लेने का आखिरी दिन था। उस समय भाजपा के मोहन कुंडारिया को सहकारी नेताओं ने 4 उम्मीदवारों के फॉर्म वापस लेने के लिए मना लिया था ताकि उन्हें निर्विरोध घोषित किया जा सके। अंततः चारों प्रत्याशियों ने पर्चा वापस ले लिया। नेफेड के मंडली डिवीजन चुनाव में मोहन कुंडारिया के साथ 4 अन्य उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा। हालांकि इफ्को में केवल जनादेश वाला उम्मीदवार ही हारा, लेकिन बीजेपी ने इस बार किसी भी उम्मीदवार को जनादेश नहीं दिया। इस बीच कल फॉर्म वेरिफिकेशन का आखिरी दिन था और आज फॉर्म वापस लेने का आखिरी दिन था। उस समय भाजपा के मोहन कुंडारिया को सहकारी नेताओं ने 4 उम्मीदवारों के फॉर्म वापस लेने के लिए मना लिया था ताकि उन्हें निर्विरोध घोषित किया जा सके। अंततः चारों प्रत्याशियों ने पर्चा वापस ले लिया। इस सीट पर कुल 210 वोटर थे, जिनमें से अधिकतर मतदाता राजकोट जिले के थे। ऐसे में अगर चुनाव हुआ भी तो माना जा रहा था कि मोहन कुंडारिया ही जीतेंगे। ऐसे में सहकारी नेताओं ने अन्य प्रत्याशियों को समझाया और फॉर्म वापस लेकर मोहन कुंडारिया को निर्विरोध घोषित कर दिया। हालांकि अगर उम्मीदवारों ने फॉर्म वापस नहीं लिया होता तो इफ्को चुनाव की तरह इस पद को लेकर बीजेपी की अंदरूनी खींचतान की घटना एक बार फिर सामने आ जाती। ऐसे में बीजेपी ने भी इस बार सहकारी उम्मीदवारों को जनादेश देने से परहेज किया। फिर अंत में मोहन कुंडारिया को निर्विरोध चुना गया। गांधीनगर नेफेड चुनाव। देश की एक और बड़ी सहकारी संस्था नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक पद के चुनाव को लेकर गुजरात की राजनीति में बहस छिड़ गई है, क्योंकि नेफेड के एक ही निदेशक पद के लिए बीजेपी के 7 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की थी। इस चुनाव में भी बीजेपी के अनुशासन की धज्जियां उड़ने से पहले ही